हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंसेस पर आपका वेलकम है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, यानी एसिड बेस एवं साल्ट। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को हम कई पार्ट्स में पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आप सभी पार्ट्स को देखिएगा, सारे वीडियोस को आप देखिएगा, पूरे के पूरे चैप्टर को आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस चैप्टर को। बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बच्चों, इस चैप्टर का ये जो पार्ट है, ये पार्ट 1 है। ठीक है, ये क्या है, पार्ट 1 है। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए, इसमें पहली हेडिंग जो आपको पढ़नी है वो अम्ल पढ़नी है, यानी अम्ल का मतलब हो गया एसिड। एसिड क्या होता है, यानी अम्ल क्या होता है। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, इनका आप जब टेस्ट करोगे तो ये कैसे होंगे, खट्टे होंगे, तथा इनका पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच क्या होता है, पीएच मान जो होता है वो किसी भी पीएच एक स्केल, एक पैमाना होता है जिसपे वस्तु की अम्लता और क्षारीयता को नापते हैं। तो कैसे नापेंगे, मान लीजिए कि स्केल हो गया, इस पे जो बीचों बीच हम मान लेंगे ये 7 है। 7 से कम यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, यानी 7 से कम जो भी मान आएगा, यानी इधर जो भी वस्तु रखने पे इन सब मानों को प्रदर्शित करेगा वो अम्ल कहलाएगा। यानी पीएच मान जिनका 7 से कम होता है वो क्या कहलाते हैं बच्चों, वो एसिड यानी अम्ल कहलाते हैं। अगर दूसरी डिफिनेशन की बात करें तो जैसे H2SO4 है, इसको अगर आप पानी में डालोगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा H2+ आयन में और SO4 माइनस में। तो देखिए, टूटने के बाद ये हमें क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है। ठीक है, जैसे HCl को ब्रेक करोगे तो H+ और Cl- में ये क्या होता है, टूट जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, H+ यानी क्या देता है हमें, हाइड्रोजन आयन देता है। तो वही डिफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि ऐसे पदार्थ जो जल में, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं वो बच्चों क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, यानी एसिड कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आंवला खट्टा होता है। ठीक है, आंवला बच्चों कैसा होता है, खट्टा होता है, आप देख सकते हैं आंवला खट्टा होता है। नींबू हो गया, इमली हो गई, HCl हो गया, एस्टिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये सब क्या है, अम्ल होते हैं। सॉरी, ये सब क्या है, अम्ल होते हैं। तो एक बार आंवला, नींबू, इमली, HCl एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एस्टिक एसिड जिसको घर में आप सिरका के नाम से जानते हो। ठीक है, उसके बाद H2SO4 यानी तेजाब जिसको सल्फ्यूरिक नाम से जानते हैं। ये सब क्या होते हैं बच्चों, अम्ल होते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग जो बच्चों में पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं अम्लों के भौतिक गुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगली जो टॉपिक हमें बच्चों पढ़ना है इस चैप्टर में वो पढ़ना है अम्लों के भौतिक गुण, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, यानी अम्लों के भौतिक गुण क्या होते हैं, एक एक करके देखते हैं। इनका पीएच मान 7 से कम होना चाहिए। ठीक है, यह जल में घुलकर हमें क्या देंगे, H+ आयन देंगे। तीसरा, यह नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। यह स्वाद में खट्टे होते हैं। नेक्स्ट जो बच्चों है, ये क्षार से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। तो फिर से देख लीजिए, इनका पीएच मान 7 से कम होता है, यह जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। यह नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये क्षार से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्या करने हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं किसमें, अम्लों के भौतिक गुण में। अम्लों के भौतिक गुण के बाद बच्चों आपको टाइप्स ऑफ एसिड देखना है, अम्लों के प्रकार देखने हैं। तो अम्ल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो प्रबल अम्ल होगा और दूसरा दुर्बल अम्ल होगा। आइए एक एक करके देखते हैं। तो प्रबल अम्ल किसको कहते हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः अपने आयनों में टूट जाते हैं, यानी वे अम्ल जो जल में डालने पर पूर्णतः अपने आयनों में टूट जाते हैं, वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कोई प्रबल अम्ल है, अम्ल ले लिया आपने, उसको जल में डाल दिया। ठीक है, तो वो पूर्णतः अपने आयनों में टूट जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे आप, प्रबल अम्ल कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने चीनी ले लिया और आपने जल यानी H2O ले लिया। दोनों को जब आप मिलाएंगे तो चीनी पूर्णतः पानी में घुल जाता है। ठीक है, आप जैसे ही आप चीनी को पानी में घोल दोगे, फिर आप कहो कि पानी से हम चीनी को, यानी जल से चीनी को, शुगर को हम बाहर कर दें, तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि चीनी पूर्णतः किसमें घुल गया है, जल में घुल गया है। तो इसी तरह जो प्रबल अम्ल होते हैं वे क्या होते हैं, जो अम्ल होंगे वो जल में पूर्णतः घुल जाएंगे, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, HCl। तीसरा HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। जी ये देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये नाइट्रिक। प्रबल अम्ल के बाद जो दूसरा बच्चों पढ़ना है हमको, वो पढ़ना है दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड। तो देखिए इसमें क्या है, वे अम्ल जो जल में अपने आयनों में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं। वियोजित होने का मतलब टूटते नहीं है, वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपने मिट्टी ले लिया, ठीक है,
आपने क्या ले लिया, मिट्टी ले लिया, और उसको पानी में आप क्या करो, डिसॉल्व कर दो, घोल दो। तो देखो घुलने के बाद मिट्टी के कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो पूर्ण रूप से नहीं घुलते, वो कुछ बचे रहते हैं। यानी ये पानी में अगर आप मिट्टी डालोगे तो ये पूर्णतः नहीं घुलते हैं, ठीक है। कुछ मिट्टी के पार्टिकल बचे रह जाते हैं, तो इसी को हम बच्चों क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से वियोजित ना होना। तो आप इस तरह की चीजें देखें, तो वे अम्ल जो जल में अपने आयनों में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड, CH3COOH यानी एस्टिक अम्ल जिसे आप सिरका के नाम से जानते हैं, HCOOH जिसे हम फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। ये चींटियां जो होती हैं, वो जो लाल कलर की चींटियां होती हैं, उनमें उनके डंग में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बाद जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, वो पढ़ना है अम्लों के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो एक एक करके देखते हैं क्या होता है। धातु क्रिया यानी मेटल से रिएक्शन इसमें देखना है। तो अम्ल जब सक्रिय धातु से क्रिया करते हैं, किसी सक्रिय धातु से क्रिया करते हैं, तब हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये बच्चों आपको जैसा है वैसे ही क्या करना है, नोट करके याद करना है। देखिए सक्रिय धातु हम यहाँ पे एक आयरन को ले लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, तो ये आयरन क्लोराइड यानी फेरस क्लोराइड बन जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बन जाती है। आइए देखते हैं ये रिएक्शन होती कैसे। हमने क्या ले लिया, Fe ले लिया, ठीक है, और यहां से हमने दो HCl को ले लिया, ठीक है, किसको ले लिया, दो HCl को ले लिया। तो ये दो HCl जो है, मैं इसको इस तरह से लिख दूं, ये Fe हो गया, ये HCl और ये HCl, तो जो दो HCl हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कुछ होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझें तो ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ये अलग हो जाएगा, और ये दो क्लोरीन जो होंगे वो अलग हो जाएंगे। तो ये दोनों क्लोरीन आयरन के साथ चले जाएंगे तो बना लेंगे FeCl2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, दो हाइड्रोजन, यानी ये कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो इसी तरह की ये रिएक्शन आपको देख सकते हैं, ये आयरन है और यहाँ पे ये देखिए दो HCl है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन, ये आयरन दोनों क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके FeCl2 बना लेगा, और ये दो हाइड्रोजन है ये अलग हो जाएंगे। तो आयरन हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन करके आयरन क्लोराइड यानी फेरस क्लोराइड बनाता है, और साथ में कौन सी गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस, ये क्या करता है, निकालता है। धातु की क्रिया के बाद बच्चों जो हमें अगला टॉपिक पढ़ना है, वो धातु कार्बोनेट से क्रिया करना है, यानी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करनी है। तो देखिए अम्ल जब धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यानी जब जब जो एसिड होगा ये धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट किससे रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड से। तो हमें क्या बना के दे रहा है, ये कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल भी क्या कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है। आइए देखते हैं बच्चों ये रिएक्शन हुई कैसे है, ठीक है। ये देखिए Ca, ठीक है, और ये क्या है, आप CaCO3 को कैसे लिख सकते हो, मान लीजिए ये CaCO3 है, ठीक है, और ये HCl, दो HCl है, तो एक HCl ऊपर दूसरा HCl यहाँ पे लिख दिया। अब करना क्या है, यहां से आपको ये येलो कलर से दिख रहा होगा, ये Ca ले लीजिए और यहाँ से दो क्लोरीन ले लीजिए, ठीक है। तो इनको आप क्या लिख सकते हैं, CaCl2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड बन गया है। अब क्या करना है, एक कार्बन, ठीक है, सॉरी आप देख सकते हो जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा होगा, ये कार्बन दो ऑक्सीजन ये मिलके क्या बनाते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या हुआ है, बना हुआ है। और ध्यान से देखेंगे आप, आपको रेड कलर से दिख रहा होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन कितने हैं, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेगा, H2O। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये देखिए कैल्शियम को कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा के कैल्शियम क्लोराइड देता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल भी निकालता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को आप बार बार लिख कर क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। धातु कार्बोनेट के बाद जो अगला टॉपिक हमें बच्चों पढ़ना है वो है धातु ऑक्साइड से क्रिया, ठीक है, मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन देखना है। तो जब ये धातु ऑक्साइड से अम्ल क्रिया करते हैं तब क्या बनता है, लवण बनता है और साथ में क्या बनता है, जल बनता है। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये इसकी अम्ल यानी हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, अम्ल है, इसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें कैल्शियम क्लोराइड और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। और कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो बच्चों क्या होता है, लवण होता है, ठीक है, क्या होता है, लवण होता है। आइए इस रिएक्शन को देखते हैं, ये रिएक्शन हुई कैसे। देखिए ये Ca है
और ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन, यानी 2 HCl हमने ले लिया। अब करना कुछ नहीं है, आप ग्रीन कलर से देखिए कैसे रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे जो कैल्शियम है इन दो क्लोरीन के साथ मिलके अलग हुआ तो क्या बना लेगा, CaCl2 बना लेगा। और यहाँ पे अगर आप देखें येलो कलर से जो दिख रहा होगा आपको, ये हाइड्रोजन हुआ और ये ऑक्सीजन, यानी 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे। सिंपल सी रिएक्शन, आप बार बार इसको ट्राई कर सकते हैं, खुद से घर पे कॉपी पेन लेके करिएगा, आपको जल्दी समझ में आए। देखिए केमिस्ट्री जितना ज्यादा आप रटेंगे उतनी जल्दी केमिस्ट्री आपको आएगी। इसको सिंपल फॉर्म में अगर आप देखना चाहें तो यानी धातु ऑक्साइड से क्रिया कैसे होगी, तो जब धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल के साथ होगी तो लवण और जल बनेगा। तो ये कुछ रिएक्शन थे जो अम्ल करता है, आपने उनको देखे। अब आपको जो देखना है अम्लों के उपयोग, ठीक है, अम्लों का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो पहला जो होता है वो विस्फोटक बनाने में होता है, ठीक है, विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। लोहे की चादर को साफ करने में किया जाता है इसका इस्तेमाल। सोने चांदी के शोधन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बैटरी प्लास्टिक आदि को बनाने में भी किया जाता है। तो बच्चों ये कुछ इसके उपयोग थे। हमने बहुत सारी चीजों को बच्चों क्या किया है, यहाँ पे आज हमने क्या किया, कवर किया है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था अम्ल से, कहाँ से, अम्ल से स्टार्ट किया था। उसके बाद अम्ल हमने देखे, अम्लों के भौतिक गुण को देखा, अम्लों के प्रकार को देखा, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ अम्लों के रासायनिक गुण को देखा, उसमें धातु से क्रिया, धातु कार्बोनेट से क्रिया, ठीक है। उसके बाद धातु ऑक्साइड से क्रिया, अम्लों के उपयोग, इस इतने टॉपिक्स को बच्चों हमने पार्ट 1 में क्या किया है, कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों इसके अगले पार्ट के साथ, यानी पार्ट 2 में इसके आगे हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा करके आप जरूर तैयार करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।